हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ। और आज हम आईपीएम रोहतक में मैथमेटिक्स सेक्शंस में को डील करने के लिए हम किस तरह की स्ट्रैटेजी को अपनाएं, हम मैथमेटिक्स सेक्शन को कैसे सॉल्व करें, इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि रोहतक के आईपीएम के पेपर्स में, आईएम रोहतक के जो आईपी मैथ्स के पेपर्स होते हैं, उसमें हम मैथ्स के सेक्शंस को किस तरह से डील करें कि हम मैक्सिमम नंबर इन उसमें हम ले आए। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर फेच करने के लिए मैथमेटिक्स सेक्शंस को हम किस तरह से डील करते हैं या किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ईयर लॉन्ग के लिए हमें, स्टार्टिंग से लेकर, तो उस पे हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो फिर हम देखते हैं वन बाय वन। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक चीज का जरूर ध्यान रखेंगे अपन कि 2020 के बेसिस पे हम कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि 2020 एक पेंडेमिक, कोविड पेंडेमिक के कारण काफी ज्यादा डिस्टर्ब्ड ईयर रहा है एजुकेशन से इंडस्ट्री के हिसाब से, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस टेस्ट हो, या फिर कोई भी एजुकेशन सेक्शन को लेकर, या ओवरऑल देखोगे तो सभी में ये काफी डिस्टर्ब रहा है ड्यू टू कोविड पेंडेमिक, है ना। तो हम कोविड के कारण 2020 के जो भी पेपर्स हुए हैं आईपीएम रोहतक के, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी ना बनाए तो बेहतर है। ठीक है, तो हमें स्ट्रैटेजी जो बनानी चाहिए वो कम से कम पिछले 2-3 सालों की हिस्ट्री देखकर बनानी चाहिए, क्योंकि पेपर्स वेरी करते रहते हैं। ऑन एन अराउंड 2 और 3 इयर्स में हम देख सकते हैं कि पैटर्न वेरी किया है या नहीं किया है किसी भी एग्जाम का। आईपीएम रोहतक की यहाँ हम बात कर रहे हैं, तो रोहतक के सेक्शंस में जो भी पेपर्स आते हैं जिसमें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटीज के क्वेश्चंस आते थे, वो भी इस बार भी 2020 में भी आए हैं। लेकिन हमें पिछले 2-3 सालों को इसीलिए एनालिसिस करना चाहिए कि मुझे हमें उसमें वेरिएशंस पता चलते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस वेरी कर रहा है, या फिर क्वेश्चंस एक ही पैटर्न पे आ रहा है। और एक ही पैटर्न पे आ रहा है तो किस तरह के पैटर्न्स हैं, तो इस तरह की स्टडी करने के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए किसी एक पर्टिकुलर ईयर्स को लेकर हमें उसकी स्ट्रैटेजी नहीं बनानी चाहिए। कम से कम 2-3 साल, कम से कम 2 और 3 इयर्स का डेटा कलेक्ट करके फिर स्ट्रैटेजी पर हम फोकस करते हैं। तो इन सारी चीजों पे फोकस करके मैं लेके आया हूं आपके लिए आईपीएम रोहतक में एमसीक्यू सेक्शन, मैथमेटिक्स का स्पेशली एमसीक्यू सेक्शन को किस तरह से स्ट्रेटेजिक किया जाए और उसे किस तरह से मैक्सिमम तरह से डील किया जाए। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा देख रहे हैं अपन कि एमसीक्यू मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस है उसमें टोटल क्वेश्चंस 40 आते थे, बट इन 2020, इन पेंडेमिक ईयर 2020, क्वेश्चंस का नंबर 20 कर दिया गया था, जस्ट हाफ। पहले कितना था? 40 क्वेश्चंस, लेकिन इस बार 20 क्वेश्चंस पे इन्होंने एमसीक्यू को रखा था। सभी सेक्शंस को 20 20 20 किए थे, लेकिन जनरली लास्ट 3 और 4 डेज देखोगे तो मैथमेटिक्स के एमसीक्यू के 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके वेटेज क्या होते हैं? 160 मार्क्स, 160, 40 × 4, यानी आपने अगर सही आंसर किया है तो आपको 4 पॉइंट्स क्रेडिट होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है -1 मार्क का, यानी कि 25% की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, सेक्शनल टाइम नहीं है, है ना। मतलब आपके 3 सेक्शन हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग। तो इन तीनों सेक्शंस में कोई सेक्शनल टाइम का स्लॉट फिक्स नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि आईपीएम इंदौर, दो आईपीएम करते हैं, आईपी मैट इंदौर और आईपी मैट रोहतक। सो आईपी मैट इंदौर में सेक्शनल टाइम रखा गया है, लेकिन यहां पर आईपीएम रोहतक आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और यहां पर सेक्शनल टाइम को नहीं रखा गया है। साथ ही साथ इंदौर के कंपैरिजन में, आईपीमैट इंदौर के कंपैरिजन में आईपीमैट एक रोहतक एक और फ्लेक्सिबिलिटी देता है स्टूडेंट्स को, कि वो सेक्शनल कट ऑफ नहीं रखा है। यानी आपको पर्टिकुलर सभी सेक्शंस में कट ऑफ निकालने की जरूरत नहीं है। आप ओवरऑल कट ऑफ कैलकुलेट, ओवरऑल कट ऑफ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहां पर ये अच्छी चीज है। आईपी मैट इंदौर के कंपैरिजन में बोल रहा हूं, रोहतक ने ये फ्लेक्सिबिलिटी दी है स्टूडेंट्स के पास। सपोज करो किसी का कोई सेक्शन ज्यादा अच्छा है, तो उस सेक्शन में वो ज्यादा नंबर गेन करके अपना कट ऑफ क्लियर कर सकता है। लेकिन इंदौर के कंपैरिजन में, आईपी मैट इंदौर में ऐसा नहीं है। वहां सेक्शनल कट ऑफ्स रखे गए हैं, यानी आपको ईच सेक्शंस में, सभी सेक्शंस में मिनिमम उतने मार्क्स तो लाने ही होंगे। तो यहां पर एक और प्लस पॉइंट लेके आता है आईपी मैट रोहतक,
स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मानो मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है तो 40 क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस लगाकर 160 गेन करके कट ऑफ के काफी क्लोज हो सकता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। कट ऑफ्स की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे 2 इयर्स का कट ऑफ मेंशन किया है। दोनों के पेपर में काफी ज्यादा डिफरेंस था। कैसे डिफरेंस था? 2019 में 2019 में मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चंस आए थे और ओवरऑल 120 क्वेश्चंस थे, यानी टोटल पेपर कितने का था? 480 मार्क्स का था। 120 और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो टोटल क्वेश्चंस हो गए 480 मार्क्स के। बट 2020 में टोटल क्वेश्चंस थे 60 और मैथ्स के एमसीक्यू के सिर्फ 20 क्वेश्चंस थे, यानी यहां पर टोटल नंबर ऑफ मार्क्स वेटेज था 240 मार्क्स। ठीक है, तो कट ऑफ जैसे देख रहे हो अनरिजर्व कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ निकलता है, क्योंकि सेक्शनल नहीं है, टाइम लिमिट वो कुछ सेक्शनल टाइम नहीं है, तो हर कैटेगरी का आईपी मैट रोहतक अलग अलग कट ऑफ निकालता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ना, अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए 256 मार्क्स इन 2019। तो ये इसको हम एनालिसिस कर सकते हैं आसाम से। 256 सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया कि 250 के अराउंड में कट ऑफ जाएगा। मेरा मैथ सेक्शन बहुत ही आसान लगता है, मेरे को बहुत स्ट्रांग है, तो मैं मैथ सेक्शन में 150 मार्क्स स्कोर कर सकता हूं। तो अब मुझे बाकी के 80 क्वेश्चंस में, मतलब मैंने 40 क्वेश्चंस में, मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चंस में मैंने 150 मार्क्स गेन कर लिए, तो अब मुझे बाकी के जो 80 क्वेश्चंस हैं वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, उसमें से मुझे 80 क्वेश्चंस में केवल 100 मार्क्स गेन करने होंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो सेक्शनल कट ऑफ की जो बात यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी दिया है रोहतक, ये हमें यहाँ पर फायदा करता है ओवरऑल कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस पे, जो पिछले 4-5 सालों से जिस पे के बेसिस पे आईपी मैट रोहतक अपने क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स के 40 क्वेश्चंस, 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछता आया है। जरूरी नहीं है, ध्यान देना इस पॉइंट को, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे सिलेबस में टॉपिक्स मैंने इंक्लूड किए हैं सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो पिछले 3 से 4 सालों में इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मान लो किसी साल नंबर सिस्टम से 3 सवाल पूछ दिया और उसमें बाइनोमियल थ्योरम से एक भी क्वेश्चंस नहीं है आए। किसी ईयर बाइनोमियल थ्योरम से 2 क्वेश्चंस आ गए और लॉगरिथम से एक भी सवाल नहीं आया। तो ये पिछले 3-4 सालों का कलेक्टिव बोल सकते हो कि सिलेबस है, यानी क्वेश्चंस आएंगे अगर आईपी मैट रोहतक में तो इन्हीं चैप्टर्स के अंदर से आएंगे, इनके बाहर से नहीं आएंगे, इनसे कम में आ सकते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं इन सारे सिलेबस के टॉपिक्स को डिस्कस कर लूं और इस पर मैं कमांड कर लूं तो मैं 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस को क्रैक जरूर कर लूंगा विद इन अ गिवन टाइम, है ना। और उससे ज्यादा कम समय में ही कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इसकी लिमिट है कि ये इतने टॉपिक के अंदर ही सवाल को, क्वेश्चंस को अराइज करते हैं, इससे बाहर नहीं जाएंगे, इसके अंदर रहेंगे। जैसा कि मैं बोल चुका हूं कि जरूरी नहीं कि सारे टॉपिक से हो, है ना। हो सकता है कि 2021 में सभी टॉपिक से एक दो एक दो एक दो ऐसे करके क्वेश्चंस पूछ ले, लेकिन अभी तक की हिस्ट्री में ऐसा है कि किसी टॉपिक से आए हैं, किसी टॉपिक से अगली बार पूछा है और उस साल उसने उस टॉपिक को ड्रॉप कर लिया। फॉर एग्जांपल एक बार और देखते हैं, जैसे एक टॉपिक है फंक्शंस। फंक्शन से मानो 2018 में 2 क्वेश्चंस थे, तो ऐसा जरूरी नहीं कि 19th में भी फंक्शन से क्वेश्चंस होंगे। हो सकता है 19th में वो ट्रिग्नोमेट्री से 4 सवाल दे दे और फंक्शन से एक भी क्वेश्चन ना पूछे, मतलब उसकी बाउंड्री इन सिलेबस, इन चैप्टर्स के अंदर ही रहती है। ठीक है, तो इन चैप्टर्स पे हम फोकस कर ले तो हमारा आईपी मैट रोहतक के क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। कुछ चैप्टर्स इसमें है वो काफी आसान है, आप डेली रेगुलर बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, जैसे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, मिक्सर एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये इजी होते हैं, रेगुलर बेसिस पे अपन इसको यूज करते हैं, हर पेपर में आते हैं, चाहे कोई सी एग्जाम अपन देखते हैं तो उनमें आते ही हैं। जो एक्स्ट्रा अटेंशन को देना है हमें, जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा फोकस देना है हमें, वो किन चैप्टर्स पे है जहां पे कुछ क्वेश्चंस आपको लेंदी भी हो सकते हैं, कुछ कंसेप्चुअल्स भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको फंसाने के लिए दिया जाता है, टाइम कंज्यूम करने के लिए। तो उन टॉपिक्स को थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे, जैसे कि वो टॉपिक्स हो जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो इक्वेशंस काफी कुछ ऐसे दे देगा जिसको ब्रेक करना, रूट्स निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होने लगेगी, थोड़ी सी दिक्कत।
हम उस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस ज्यादा कर लेंगे तो वो भी हमें आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन हो गया फंक्शंस, बायनोमियल थ्योरम्स, लॉगरिदम, उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये सब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। डीआई का पार्ट 40 क्वेश्चंस जब आईपी मैट रोहतक ने पूछा था 2019 में, तो 5 to 10 मार्क्स की डीआई आई थी, काफी इजी डीआई थी। तो डीआई के पार्ट पे फोकस करेंगे अपन। डीआई का पार्ट बेसिकली जो डिपेंड करता है, वो जो हमने अरिथमेटिक का पार्ट डिस्कस किया था, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, टाइम्स टू डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इन्हीं के आसपास घूमता रहता है। तो इन टॉपिक्स को अगर हम कवर करते हैं तो डेटा इंटरप्रिटेशन हमारा ऑलरेडी अपने आप कवर्ड हो जाता है। बस हमें उसको किस तरह से सॉल्व करना है उस पर फोकस करना होगा। तो बेसिकली सिलेबस हमने डिस्कस किया है। तो इन सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं, इनको अगर हम अच्छे से कर ले, टू द पॉइंट अगर बात करें, कंसाइज होके बात करें, प्रिसाइज होके बात करो, तो इन टॉपिक्स पे कमांड कर लो। आईपी मैथ्स के 40 क्वेश्चंस कहीं नहीं जाएंगे, सब के सब बना लेंगे, है ना, सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये उनकी बाउंड्री है। इससे बाहर वो नहीं पूछते हैं, इसके अंदर ही रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहली स्ट्रैटेजी बेसिक एप्टीट्यूड टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किया, बताया अभी, कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम टू डिस्टेंस, एसआईसीआई, रेशियो, प्रोपोर्शंस, ये हैं बेसिक एप्टीट्यूड टॉपिक्स। इसके बेसिस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। मान लो इसके बेसिस पे एपीजीपी पूछ देता है, इसके बेसिस पे आपके डेटा इंटरप्रिटेशन होते हैं। ये आपको कैलकुलेशन भी इजी करता है, कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस कराता है, और काफी कोरिलेट टॉपिक्स में भी हेल्प करता है। तो बेसिक एप्टीट्यूड टॉपिक्स को मतलब मगअप, फाड़ डालो, ऐसा कर दो। बेसिक एप्टीट्यूड टॉपिक्स मतलब देखते ही सवाल बन जाने चाहिए, ये हमारा अप्रोच होना चाहिए बेसिक एप्टीट्यूड टॉपिक्स का। और एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, जब भी हम पेपर लिखते हैं, आईपी मैट रोहतक या किसी भी पेपर लिखते हैं, उसमें 40 क्वेश्चन है सपोज करो, या 20 क्वेश्चन है। जैसे 2020 में पेंडेमिक ईयर के कारण तो 20 क्वेश्चन थे, अदरवाइज उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं। तो हर एक सवाल आपको बनाने के लिए नहीं दिए होते। सबसे अच्छी चीज होती है क्या, सबसे जो क्रिटिकल चीज होती है, अच्छी क्रिटिकल चीज होती है कि हम सारे सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक या दो क्वेश्चंस हमेशा एग्जामिनर ऐसा सेट करता है जो आपको स्किप करना है। वो टाइम टेकिंग होता है, कैलकुलेटिव होता है, वो आपको टाइम कंज्यूम करने के लिए, कैलकुलेशन में आपको फंसाने के लिए, ताकि आप में उसमें क्या करो, कॉन्फिडेंस लूज करो। क्योंकि अगर एक सवाल में मैं ज्यादा टाइम दे दूंगा, बाकी क्वेश्चन से मेरे का टाइम कम बच जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं कि अब कोई टाइम कम बचा है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं सॉल्व करने के लिए। तो वो इस तरह से सेट करते हैं कि बीच में एक आध क्वेश्चन वो ऐसे पुट करेगा जहां पे आपको लंबा टाइम लग जाएगा, है ना। दिखने में आसान लगता है वो सवाल, मन करता है कि अरे हमसे कैसे नहीं बनेगा, ये हम सोच लेते हैं, लेकिन होता क्या है, वो क्वेश्चंस आपको फंसाने के लिए दिया जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस स्किप करने के लिए दिए जाते हैं, तो उस क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना कि कौन से क्वेश्चंस को स्किप करना है। ऑलमोस्ट 37 to 38 क्वेश्चंस आपके लिए रहते हैं, 2 to 3 क्वेश्चंस स्किप करने के लिए ही रहते हैं। टाइम मिले तो उस पे वापस जाओ। पहले अपन क्या करते हैं, जो इजी क्वेश्चंस एमसीक्यू वाले जो हमें बनाने लायक हैं, हम उनको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे अच्छी तरीका क्या होता है पेपर देने का, क्वेश्चन हमने बनाना शुरू किया, फर्स्ट एक अटेम्प्ट दीजिए, एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन बना, ठीक है, नहीं बना मूव करो, स्किप टू नेक्स्ट, उसको मार्क एज रीड कर दो, या मार्क उसको ऑप्शंस जो भी आया वो करके अपन बाद के लिए रखेंगे। उसके बाद वह एक एक मिनट देते हुए या कम टाइम में वन लुक देते हुए हम 1 to 40 क्वेश्चन सबको अटेम्प्ट करेंगे। 40 मिनट मानो मैंने इसमें 30 मिनट्स 20 मिनट्स जिसकी जो एफिशिएंसी हमने इसमें वेस्ट किया, लेकिन इन 20 मिनट्स में डेफिनेटली ऐसा होगा कि 15 to 20 क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके, और हमें पूरा आइडिया हो जाएगा कि 40 क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चंस हमें कम टाइम लेने वाले थे और कौन से क्वेश्चंस हमारे अधिक टाइम लेने वाले थे, और साथ ही साथ मेरे 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व भी हो चुके हैं। अब मैं अगर रिकॉल करूंगा चीजों को, फिर से वापस आऊंगा उन्हीं सवालों पे, तो मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना था और कौन सा क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं फिफ्थ पॉइंट देखो इस पे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में, तो एक पॉइंट है नेगेटिव मार्किंग। 25% की नेगेटिव मार्किंग है, तो गलत अटेम्प्ट करने से बेटर है कि हम उस क्वेश्चन को ना करें, है ना। तो इस ये हमें कब आइडिया मिल जाएगा, जब मैं एक लोग 1 to 40 क्वेश्चन सारे लोग 15 to 20 मिनट्स में ले लूं, और उस 15 to 20 मिनट्स में मुझे आइडिया भी हो जाएगा
कि कौन सा क्वेश्चन टफ है, कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं करना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं बनेगा, किसको मुझे ज्यादा टाइम देना है। और मेरे 15 से 20 सवाल, 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व भी हो चुके हैं, है ना। तो ये मुझे पॉजिटिव गेन्स देगा, पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, मुझे कॉन्फिडेंस देता है पेपर्स में। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी काफी वर्क करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें बोला है कि बहुत वर्क करता है, कि हमें पूरा आइडिया लग जाता है पूरे पेपर का, 40 to 40 क्वेश्चंस का, कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चंस किस तरह से मूव करना चाहिए हमें। और उसके साथ साथ मेरे 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, साथ ही साथ फर्स्ट लुक में सॉल्व हो चुके हैं, है ना। तो ये एक बेसिक अप्रोच है, एक बढ़िया अप्रोच है, इसके साथ तुम जा सकते हो। ठीक है, हायर मैथमेटिक्स का पार्ट जो है वो मैंने आपको डिस्कस किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लॉगरिदम, उसके बाद सेट थ्योरी का पार्ट था। तो इन सब में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, इनमें थोड़ा सा हाई, थोड़ा सा ज्यादा अटेम्प्टिव होके अपन प्रैक्टिस कर ले, तो अगर इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो ये वाला सेक्शन भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए, जितने ज्यादा मॉक्स देंगे उतना क्लैरिटी होगा, डाउट्स आएंगे, क्योंकि मॉक जब तक दोगे नहीं तब तक डाउट्स नहीं आएंगे। क्या होता है, अपन जब प्रैक्टिस करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस घर पे सॉल्व करते हैं, तो नहीं आता है तो सॉल्व एग्जांपल देख लिया, या फिर बुक का रेफर ले लिया, कहीं से कुछ कर लिया, या छोड़ देते हैं कि मन में मेकअप बना लेते हैं कि अरे छोड़ दो यार ये सवाल नहीं आएगा, ऐसा हम मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि हमसे नहीं बना, है ना। ऐसी बात नहीं है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट दोगे, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उससे जितने डाउट्स आएंगे। अब उस टेस्ट में क्वेश्चंस ऐसे होते हैं मैक्सिमम टाइम में, 99% केसेस में, कि वो क्वेश्चंस नए होते हैं, जिनका सॉल्यूशंस आपको पूछना ही होगा या जिनको नहीं बनेगा। ठीक है, तो जितने ज्यादा टेस्ट दोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, उतने ज्यादा डाउट्स होंगे। जब तक डाउट्स नहीं आता है तब तक क्लैरिटी नहीं आती है, ये एक फैक्ट है, जो भी जानते हो। डाउट्स आएंगे कब, जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाएंगे, डाउट्स आएंगे, डाउट्स आएंगे तो उस टॉपिक्स की क्लैरिटी ज्यादा होगी, एज कंपेयर टू कम क्वेश्चंस कम डाउट। ठीक है, एक्सेप्शंस होते हैं उसमें कि हाँ चलो कुछ क्वेश्चंस में ही करके ही समझ में आ गया, वो एक एक्सेप्शनल केस है, बट मोस्ट ऑफ द केस, मैं मोस्ट ऑफ द केस की बात कर रहा हूं, जितने ज्यादा डाउट्स होंगे उतने ज्यादा आपकी क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी को हम फॉलो करेंगे तो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस 40 में हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, हम अच्छे नंबर से कटअप को इजीली क्रैक कर सकते हैं। और आईपी मैथ रोहतक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये थे हमारा मैथमेटिक्स सेक्शंस को कैसे डील करते हैं सेक्शन। ओके, थैंक यू।